हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक हो यार। आज हम इमोर्टल लिमिटेड के एपिसोड नंबर 35 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ जीजी और जीना इकट्ठे सो जाती हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जैसा जैंतियान होता है। वो एक जगह बैठ कर जिनरन का नाम लेते हुए दारू पी रहा होता है। फिर वो जहाँ जंगते हैं उधर नशे में धुत होके कहता है, जिना तुम मुझसे बिलोंग करती हो तो कोई भी तुम्हें उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे यंग मास्टर समूह और उसका असिस्टेंट भी आता है और फिर वो जो से यंग मास्टर समूह होता है वो कहता है कि ये वही है। उसका असिस्टेंट कहता है हाँ ये वही है, हमारे जो से आदमी थे उन्होंने खुद इसे वहाँ पे देखा। जो से फेयर डेमन किंग है वो वहाँ उसके कॉन्फ्लिक्ट में जो से जिनान थी वो भी मौजूद थी। फिर जैसा जैंगतियन होता है वो नशे में ही पूछता है उनसे कि तुम लोग कौन है। फिर वो जहाँ यंग मासूम होता है वो कहता है मैं वो आदमी हूँ जो कि तुम्हें पावर देगा और तुम्हारी मदद करेगा जैसे लीजन रैन उसे पकड़ने में। ये सुनकर फिर जैसा जैंगतियन होता है वो कहता है क्या तुमने अभी ये क्या कहा। फिर जैसा यंग मासूम होता है वो वहाँ पे बैठ कर दारू की बोतल को पकड़ते हुए कहता है जैसा लीजन रैन के सामने जैसा आदमी था वो एक फेलियर है। फिर जो है यंग शमूह तवा पे जो है दारू की बोतल होती है उससे दारू पी के उसे टेबल पर रखते हुए कहता है मैं तुम्हें वो तुम्हारी इस पावर को देखते हुए बता सकता हूँ कि तुम इस वक्त उसका ओपोनेंट नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें ताकत दूंगा, लेकिन जो सी वो ताकत देने का जो सिलसिला होगा वो थोड़ा सा खतरनाक होगा जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होगा। ये सुनकर फिर जो है जैंगतियन वो कहता है जब तक मैं जो से लीजन है उसे पकड़ सकता हूँ तो फिर उसके लिए मैं कोई भी प्राइस को पे करने के लिए तैयार। फिर जो से यंग मास्टर मुंह होता हुआ कहता है चलो फिर ठीक है। फिर वो अपने जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे जो से 10,000 गज वाली जो से रूइंस है उसके अंदर भेज दो। अब ये उसकी जो सा लक का और उसकी जो सी एबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी वहाँ पर ताकत हासिल कर सकता है। फिर जो सा उसका असिस्टेंट होता है कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर हमें एक म्यूजियम पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सी जीजी होती है वो देखते हुए कहती है जान जान वो देखो वहाँ पर ये तो एक म्यूजियम पार्क है, ये कितना खूबसूरत है। और फिर वो कहती है कि वो देखो यहाँ पे तो एक रोलर कोस्टर भी। फिर केन जिनरान से कहता है सिस्टर जिनरान आज आपने यहाँ पर कैसे टाइम निकाल लिया, क्या आपका यहाँ पे कोई टास्क मिशन नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आई थी। ये सुनकर फिर जो जिनरान थी वो कहती है मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि जो सा काम है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये। और वैसे भी मैं कल अपनी जो सी टीम है उसके साथ जाकर दोबारा मिल जाऊँ। फिर हमें दिखाया था जो जिजी होती है वो कहती है गॉड मदर वो देखे वहाँ पर जो सी रोलर कोस्टर है वहाँ पर जान जान और मैं दोनों ही वहाँ पर राइड लेना चाहती हैं। ये सुनकर जो सी जिना होते हुए कहती है चलो ठीक है चलते हैं वहाँ। फिर हमें रोलर कोस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सा किन होता है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई होती है और जो सी जिजी जिनरैन और जान होती है वो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। हमें दिखाया था वो जितने भी झूले लेते हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ जिसे जिन तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, लेकिन जहाँ केन होता है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। फिर हमें दिखाया था जिन जिन होती है वो कहती है केन चलो वो जो से फेरी व्हील है वहाँ पर जाके झूला लेते हैं और उसके बाद हम जो सा डिनर है उसका खाना खाएंगे जा। और वहीं पे हमें किन का सीन दिखाया था जिसने इतने झूले लिए होते हैं उसका तो पूरी हालत ही ख़राब हुई। फिर जो सी जान जान होती है वो जीजी को पकड़ते हुए कहती है डैडी और गॉड मदर हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है इसलिए हम दोनों जाकर कुछ खाना खाते हैं और आप दोनों इस जो फेरिस व्हील है इस पर जुड़े ले। फिर जो यांजन होती है वो जीजी को पकड़ कर भागने लगती है और जो सी जीजी होती है वो कहती है यांजन मुझे भी भूख नहीं लगी। फिर जो जीजी यांजन होती है वो कहती है कि अब हम बड़े बच्चे हैं और हमें थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, हमें जो मॉम और डैड है उनके लिए भी कोई स्पेस छोड़नी चाहिए। ये देख जो जिना होती है वो यांजन जीजी को आवाज़ देते हुए कहती है कि रुको। लेकिन जैसा किन होता है वो जिनरान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि उन दोनों को जाने दो, उन दोनों को इतनी पावर भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई आम सा चोर भी उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। जो सा चोर है वो उसका ओपोनेंट हो ही नहीं सकता उनका। फिर जैसे जिनरान होती है वो कहती है लेकिन फिर किन कहता है उन्हें जाने दो और जो सा उन दोनों ने हमें टाइम गिफ्ट के रूप में दिया है उसे वेस्ट मत करो। फिर हमें यहाँ जीजी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के खाना खा रही होती हैं, वहीं से वो फेरी व्हील के ऊपर देखते हुए कहती हैं वो देखो फादर और जो से गॉड मदर है वो वहाँ पर फेरी व्हील के ऊपर है। फिर जो से जिना होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ही विश करती हूँ कि जो से इस तरह की जो हमारी ज़िंदगी है ये हमेशा चलती रहे ऐसे। और जैसा किन्नत होता है वो कहता है ये ऐसा ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे जो सा यंग मास्टर मुंह होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो सा हमारी फैमिली के एल्डर्स हैं वो जियान में कब तक आएंगे। और जो सा उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है 3 दिन तक। फिर जो सा उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि यंग मास्टर अगर हम कुछ एल्डर्स के यहाँ पर आने का वेट करेंगे और फिर जो सी फेरी टीम में ट्विंस है उनके ऊपर अटैक करेंगे
इससे तो जो सी ये जो सी जगह ये जो सा ग्रेट यंग मास्टर उनको बिलोंग करेगी, इसलिए हमें पहले से ही कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखना होगा। फिर जो सा यंग मास्टर होता है वो कहता है जो सीधी सी बात है ना, क्योंकि जो सी साइड है ये मेरे जो सा बड़ा भाई है उससे बिलोंग करती है, इसलिए हमें उससे पहले कोई ना कोई एक्ट करना होगा। फिर जैसे यंग मास्टर मुंह होता है वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने लीशी के थ्री गोड्स को बुलाने लगता है, और फिर वो कहता है मेरे लिए बाहर आओ। फिर हमें दिखाया जाता वहाँ पे तीन घोस्ट आए थे, और फिर उन जो सा यंग मास्टर मुंह था उनमें से एक को कहता है कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों को क्या करना है। फिर जो सा एक उनमें से एम्परर टाइप घोस्ट होता है वो कहता है हम लोग अपना जो सा प्रॉमिस है उसे फुलफिल करेंगे, इससे ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जो सा तुमने हमारे साथ ओरिजिनल प्रॉमिस किया तुम उसे बोलो मत। बस सीन शिफ्ट होता है, हमें वहीं पे अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, अपना डिनर कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया था जैसे नाइना ही होता है वो भी एक साइड पे पड़ा सोया होता है, और वहीं पे उसे खाने की स्मेल आती है। जैसे ही वो स्मेल को सूंघता है उसे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसे खाने को देखते ही। फिर वो अपनी लार टपकाते हुए जो सारी जीजी के सामने खाना पड़ा होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखे जीजी को पहले कोई समझ में नहीं आती, जैसे ही वो उसके खाने के पास पहुंचता है तो फिर जो जीजी होती है वो उसे उसे पकड़ लेती है गर्दन से, वो उसे उठाती है और उसी कैट फूड के पास ला के बैठा। फिर जो ये जीजी होती है वो कहती है बेटा नाइना ये तुम जल्दी करो इस खाने को खाओ, ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। और अब तो नाई नाई जो सा था उसके भी जो से गुस्से की हद पार हो जाती है, और फिर वो खाने को उठाकर फेंक और साथ ही चलाया कहता है मुझे और ज़्यादा जो सा कैट फूड है उसे नहीं खाना है, मुझे जो सी फिश है वो चाहिए और जो सा मीट है वो चाहिए। फिर जो सी जीजी होती है वो उसे पकड़ती है और कहती है नहीं तुम एक छोटी सी बिल्ली हो, इसलिए तुम्हें जो सा कैट फूड है उसे तमीज़ के साथ बैठ कर खाना चाहिए, और ये दोनों आंखों आंखों से लड़ रहे हैं। फिर जो सा नाइना ही होता है वो कहता है मैं एक शवानवा हूँ, और जो से मेरी शवानवा फैमिली है वो जो से लाइन्स है इनके एंसेस्टर्स हैं इस जो से। लेकिन जिजियत तो कहती नहीं तुम अब इस वक्त एक बिल्ली की तरह लग रही है, इससे तुम्हें तमीज़दार बिल्ली बनना चाहिए और इस जो सा कैट फूड है इसे तमीज़ से खाना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया था ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, वो कहता है ये ले ये ले ये मुक्का ले ये लाद ले, और ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। और इन्हें ऐसा करते हुए देख जो सी जान जान होती है वो कहती है फिर से शुरू हो गए। और ये देखें जो जिना वो कहती है इन दोनों का जो सा रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो सी जिजी है वो जो सा नाइना ही है उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती, सही कहा ना मैंने। फिर जैसा किन्नर कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, इन दोनों का जैसा रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और एज अ फादर मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ मैं। उसका मैं 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जीजी और बैठ के अच्छे भले लेग पीस को तोड़ी होती है, और जैसा नाइना ही होता है फिर से कैट फूड को ही खा रहा होता है। फिर जैसा नाइना ही होता है वो कहता है कोई लेग पीस नहीं, कोई मीट नहीं, कोई ड्राई फिश नहीं, इस तरह तो मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तभी उसे बहुत ही अच्छे खाने की स्मेल आती है, और वो फिर वो कहता है ये तो ग्रिल्ड मीट और जो सा ड्राइड फिश है उसकी स्मेल है। फिर जो सा नायना ही होता है वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। ये देख जो जीजी होता है कहती है बेटा नायना कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, ये देखकर वो भी पीछे उसके भागने लगते हैं। फिर ये देख जो सा किन होता है वो जो सी जीजी होती है उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है जीजी यहाँ पे आसपास भागना बंद करो। और जो जीजी तो नायना के पीछे भागते हुए कहती है बेटा नायना यहीं पे रुक जाओ, और फिर उसे जो सा नायना वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जो सी जीजी होती है कहती है बेटा नायना और यहीं पे रुक जाए, ऐसा कहते वो किसी से ज़्यादा टकरा जाती है। और फिर जो जीजी तो पीछे गिरती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। हमें दिखाया था ये यंगमाशा मौत है जो उसने इवल सा फेस बनाते हुए कहता है लिटिल सिस्टर आखिर हम मिल ही गए। तभी हमें दिखाया था जो सा नायने था वो एक किनारे पे बैठकर बड़ी तगड़ी कबाब खा रहा होता है। फिर जैसा किन होता हुआ कहता है अगर नायने अगर तुम यहाँ पर हो तभी नायने तो उसके बाद रोकते हुए कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो जीजी है वो यहाँ पर क्यों नहीं है। फिर जो जानना होती है वो कहती है ब्रदर नायने जो जीजी है वो भी आपके पीछे ही आई थी आपके जाने के बाद, लेकिन अब वो यहाँ पे मिल नहीं रही है। फिर जैसा नायना ही होता है वो ये बात सुनकर कहता है तुम इस बात की चिंता ना करो, हम दोनों ने एक पेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और मैं उससे के साथ अभी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहने के बाद जो नायना ही होता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी ज़्यादा बिजली भी निकल रही होती है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोग ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।